Question number 4th. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. ये एक टावर है BC. इस टावर के टॉप से ग्राउंड पर एक पॉइंट है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ये जो पॉइंट लिया हमने ग्राउंड पर वो टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है. कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? 30 मीटर के डिस्टेंस पर है. और इस ग्राउंड के इस पॉइंट का टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री. और हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जिसे हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर पहले की तरह हम h एज्यूम करेंगे. तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. लेट हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर. हमने क्या एज्यूम कर लिया? h एज्यूम कर लिया. अब हम ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ABC. तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है? बेस. और फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अपन बेस जो कि होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस. यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा AB. थीटा की वैल्यू पुट करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC इज h अपन AB इज 30. tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपन 30. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू h इज h√3 इज इक्वल टू 30 इंटू 1 इज 30. तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा h इज इक्वल टू 30/√3. डिनोमिनेटर के अंदर रूट का वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे. √3/√3. तो यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू √3 अपन √3 इंटू √3 इज 3. हियर 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30. तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया 10/√3. तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया, हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10/√3 मीटर. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. ये एक काइट है. सपोज यहाँ पर एक काइट है. ठीक है. और ये इस ग्राउंड से, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल इस ग्राउंड से 60 मीटर अबव, मतलब ये हमारा जो काइट का हाइट है वो कितना हो गया? 60 मीटर अबव. यहाँ से क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. इस काइट से यहाँ तक एक डोरी बंधी हुई है. ठीक है. वो एकदम स्ट्रेच है, मतलब एकदम सीधी बंधी हुई है. इसमें बीच में कोई भी ऐसे लूज नहीं है. ठीक है. तो एकदम सीधी एक डोरी बंधी हुई है ग्राउंड से. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ काइट का, वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब हमें ये जो लेंथ दे रखी है वो हमें फाइंड करनी है. एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर कोई बीच में से स्लैक नहीं है, एकदम स्ट्रेट ये जो स्ट्रिंग है वो बंधी हुई है. ठीक है. तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग को हम ले लेते हैं यहाँ पर x यूज करते हैं. इससे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? x एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज x मीटर. ठीक है. और यहाँ पर हमें जो थीटा गिवन है वो गिवन है 60 डिग्री. और क्या गिवन है? हमने जो ये BC एज्यूम किया है वो है यहाँ पर 60 मीटर. चलिए, तो हमें गिवन क्या है? परपेंडिकुलर. और फाइंड क्या करना है? हाइपोटेनिस. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस के बीच का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC और पर हाइपोटेनियस है यहाँ पर
AC। वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू BC है हमारा यहाँ पर 60 अपन AC का वैल्यू है यहाँ पर x। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। ठीक है, तो x इंटू √3 इज इक्वल टू 60 2 ज़ा 120। हियर x इज इक्वल टू 120 अपन √3। फिर वही बात हो गई, डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो हम करेंगे यहाँ पर रेशनलाइजेशन √3 अपन √3। हियर x इज इक्वल टू 120 इंटू √3 अपन √3 इंटू √3 इंटू √3 इज 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो गया 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया 40/3। तो हम लिख सकते हैं hence length of string is equal to 40/3 मीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया 40/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि एक सामने खड़ी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। मतलब यहाँ से लेके इसका जो हाइट है वो कितना है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब ये जो बॉय यहाँ पर खड़ा है उसकी जो आंखें आईज हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनेगा वो इस आइस के साथ टॉप के साथ आइस का इस बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितने डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। अब ये जो बॉय है वो वॉक करते करते कहाँ तक आ गया, इस पॉइंट C पॉइंट तक आ गया, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 60 डिग्री। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री से बढ़कर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 1.5 मीटर जो बॉय की जो हाइट है, ठीक है, तो ये अगर 1.5 है तो ये भी कितना हो गया यहाँ पर 1.5 हो गया। अब हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल वो हम ये वाला लेंगे, कौन सा वाला ABC और D वाला लेंगे। ठीक है, तो ये 1.5 हो गया तो ये भी 1.5 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर AB का हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। तो AB का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा, जब 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो हम जो ट्राइंगल यूज़ करने वाले हैं उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो गया 28.5। यहाँ पर हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पूरे बेस को हम एज्यूम कर लेते हैं x। तो ये अगर हमारा x होगा तो यहाँ से लेके ये भी कितना हो जाएगा, हमारा पूरा x हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो इस डायग्राम के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो D पॉइंट पर वो बॉयज खड़ा था और वो C पॉइंट तक आ गया, तो ये जो CD है वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो टोटल D से लेकर B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमने x एज्यूम किया है। हम एक काम करते हैं, इस वाले डिस्टेंस को, ये जो BC वाला जो डिस्टेंस है उसे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x एज्यूम कर लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने y एज्यूम कर लिया। तो क्या होगा, इस पूरे x में से हम इस y को माइनस कर देंगे तो हमारा जो CD है, जो कि जो डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया है वो आ जाएगा। लेट डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड द
द बिल्डिंग इज CD। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये जो बॉय है वो D पॉइंट से लेके C पॉइंट तक वॉक किया, तो हमें CD का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो CD का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो लेंथ है x उसमें से y को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये है बेस। परपेंडिकुलर है 28.5 और जो बेस है वो BC है, वो है y। तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है यहाँ पर tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB, अपन बेस है यहाँ पर BC। थीटा यहाँ पर पुट करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB जो कि हमारा परपेंडिकुलर है 28.5 अपन BC जिसको हमने क्या एज्यूम किया है, यहाँ पर y एज्यूम किया है। तो tan 60 का वैल्यू होता है यहाँ पर √3 इज इक्वल टू 28.5 अपन y। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू √3 तो हो गया y √3 इज इक्वल टू 28.5। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 28.5 अपन √3 जो कि हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे वो है इन ट्राइंगल ABD और इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपन बेस हैं, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर फिर से है AB और जो हमारा बेस है वो पूरा हो जाएगा यहाँ पर BD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 30 डिग्री। हियर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू है यहाँ पर 28.5 ओपन। इस बार जो BD का पूरा लेंथ हो जाएगा वो कितना एज्यूम किया है हमने, x एज्यूम किया है। यहाँ पर tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे 1 ओपन √3 इज इक्वल टू 28.5 ओपन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 हो गया x इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 28.5 √3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड द बिल्डिंग जो कि है यहाँ पर क्या करेंगे हम, टोटल x में से किसको माइनस करेंगे, y डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो x माइनस y करेंगे तो हमारा जो CD डिस्टेंस है वो आ जाएगा CD। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू है 28.5 √3 माइनस y का वैल्यू है यहाँ पर 28.5 ओपन √3। यहाँ से हम क्या करेंगे, 28.5 को लेंगे कॉमन तो आ गया √3 माइनस 1 ओपन √3। तो 28.5 एज इट इज, यहाँ पर ले लेंगे LCM, तो LCM आ जाएगा √3। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो कितना हो गया 3 माइनस 1 एज इट इज। 28.5 इंटू 3 माइनस 1 2 ओपन √3। तो 28.5 का जो डबल है वो हो जाएगा यहाँ पर 57 ओपन √3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर से रूट का वैल्यू आ गया तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर रेशनलाइजेशन, √3 ओपन √3 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 57 √3 ओपन √3 इंटू √3 3 बन जा 3 और इसको हम कैंसिल करेंगे 3 की टेबल से तो आ जाएगा 19। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया CD इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 19 √3 मीटर।